ड्राई सेल कौन सा सेल, जिसे नॉर्मली आप लोग अपने घर के जो वॉल क्लॉक्स होते हैं या रिमोट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, वो रहता है बेटा ड्राई सेल हमारा। अब ड्राई सेल क्या क्या चीज है इसमें, सबसे पहले अंदर कभी भी आपने कोशिश की हो अगर शरारत करते टाइम ड्राई सेल को खोलने की, उसको खोलोगे तो बीच में से एक ब्लैक कलर की रॉड निकल के सामने आएगी। दैट रॉड इज ग्रेफाइट एंड दैट एक्ट्स एज अ कैथोड ऑफ योर ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल का कैथोड एक्ट करता है आपका ग्रेफाइट का रॉड जो बिल्कुल बीच में पड़ा होता है। उसके आसपास है बेटा हमारे पास पेस्ट पड़ा हुआ, किसका, ब्लैक कलर का पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, MnO2 प्लस कार्बन का ब्लैक कलर का पेस्ट पड़ा होता है ग्रेफाइट की रॉड के आसपास। ठीक है, देन वी हैव अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एंड फिर इस पूरे के पूरे मटेरियल को आपने पैक किया होता है जिंक के कंटेनर के अंदर। यहां पे जिंक एक्ट्स एज योर एनोड, जिंक इज एक्टिंग एज एनोड, ग्रेफाइट एज कैथोड। एनोड पे क्या रहती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या रहती है, रिडक्शन। तो एनोड व्हिच इज जिंक will lose electron and will convert into Zn2 positive। कैथोड में हमारे पास है बेटा जी दैट इज ग्रेफाइट, उसके आसपास जो मटेरियल पड़ा हुआ है दैट इज अमोनियम NH4 पॉजिटिव, MnO2 जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज हुए दे विल पिक अप एंड विल कन्वर्ट इनटू MnOOH प्लस अमोनिया। यहाँ पे जो याद रखने वाला पार्ट है दैट इज अमोनिया, ये गैस है। जैसे जैसे सेल काम करेगा वहां पे गैस प्रोड्यूस होगी एंड गैसेस का प्रेशर हाई रहता है। हाई प्रेशर की वजह से जितना अमोनिया बनता जाएगा बेटा वहां पे चांसेस होते हैं इस सेल के बर्स्ट होने के, फटने के, सील टूटने के, क्योंकि अंदर एक गैस बन रही है। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा आपका कि ये जो आपके सेल है ये फटते क्यों नहीं है, तो माइंड में रखना, थोड़ी देर बाद इसका डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन में बेटा क्या क्या चीजें लिख देते हो, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है एरो के वो इधर लिख दो, जो एनोड कैथोड के रिएक्शन में राइट हैंड साइड में जो भी पड़ा हुआ है लीविंग इलेक्ट्रॉन्स असाइड, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने इसने गेन कर लिया। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन कवर्स जिंक, अमोनियम, MnO2, Zn2 पॉजिटिव आयंस, हमारे पास MnOOH देन इज अमोनिया गैस। ठीक है, तो कैथोड पे Mn इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, याद रखो मैंगनीज की रिडक्शन हुई है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैंगनीज की रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव रिडक्शन हुई है। अगली चीज इंपॉर्टेंट, अमोनिया गैस जो रिलीज हुई है बेटा यहाँ पे वो क्यों आपका सेल बर्स्ट होने नहीं देती, क्योंकि अमोनिया गैस कंबाइन हो जाती है Zn2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस के साथ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट इज डायअमाइन डाइक्लोराइडोजिंकेट, डायअमाइन डाइक्लोराइडोजिंकेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कि अमोनिया बनने के बावजूद भी एक गैस है आपका सेल फटता क्यों नहीं है, क्योंकि यही अमोनिया Zn2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस के साथ जुड़ के, जो के सेल के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये कॉम्प्लेक्स इज नॉट येट अ गैस, इसका मतलब दिस अवॉइड सील ब्रेकेज, सील यहाँ पे टूटती नहीं है इस वजह से। अब ये सेल बेटा आपको कितनी वोल्टेज देगा, 1.2 टू 1.5 वोल्ट। ठीक है, डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ। क्यों डेफिनेट लाइफ नहीं होती, क्योंकि ये सेल अगर आप यूज में नहीं लेके आ रहे हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पे, तब भी ये काम करता रहता है। एंड इसमें दिक्कत ये आती, कई बार आपने देखा होगा ये सेल लीक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एनोड है दैट इज जिंक, वो समय के साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है,
हमारे पास Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे आउटरमोस्ट लेयर जिंक की कंज्यूम होगी बेटा, इस जिंक के अंदर होल्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से के अंदर अमोनियम का पेस्ट जो पड़ा हुआ है, मैंगनीज का पेस्ट जो पड़ा हुआ है, वो लीक आउट करना शुरू कर देता है। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेल को आजकल स्टील के कंटेनर के अंदर स्टोर करके दिया जाता है, सो दैट कि लीकेज को अवॉइड किया जा सके। तो इसका प्रॉपर कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन इस चक्कर में नहीं होता, क्योंकि ये सेल अपने आप ही नहीं यूज करोगे तब भी ये काम करता रहता है। देन इज अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड बीइंग एसिडिक करोड्स द जिंक। जो अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट पड़ा हुआ है सेल के अंदर, वो क्या करते रहते हैं समय के साथ, दिस इज योर सेल। अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट पड़ा हुआ है, इसका नेचर कैसा है, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये करोजन कर देता है किसकी, जिंक की, जिसकी वजह से जिंक के अंदर होल्स बिल्डअप होने से जो अंदर पेस्ट पड़ा हुआ है वो ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपके अप्लायंसेस में से आपको सेल निकाल के रखना चाहिए जब आप अपने अप्लायंस को यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ड्राई सेल समय के साथ लीक होने के चांसेस होते हैं।